हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम मैथमेटिक्स का एंगल एंड इट्स मेजरमेंट ये टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। तो एंगल किसे कहा जाएगा ये हम देखेंगे। हाई स्कूल लेवल में हमने एंगल निकाले भी है, ट्रायंगल भी निकाले हैं और एंगल के बारे में हम थोड़ा बहुत जानते भी हैं। लेकिन इस टॉपिक में एंगल के बारे में हम बहुत कुछ जानने वाले हैं। हम देखेंगे उसको स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पे मैंने एक OA रे बनाया है और दूसरा मेरा है OB रे। यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? OA रे में और OB रे में एक कॉमन पॉइंट है, यानी कि इस O पॉइंट से दोनों ही ले हुए, ऐसा मान लो। तो इस कॉमन पॉइंट को, कि जो कॉमन पॉइंट दोनों रे का है, उसको बोलेंगे हम वर्टेक्स। क्या बोलेंगे हम? वर्टेक्स ऑफ दैट एंगल। ये जो फिगर बन गई है दो रे से, तो उसको ही हम एंगल बोलेंगे। तो एंगल क्या है? एंगल इज द अमाउंट ऑफ सेपरेशन ऑफ टू रेज। और ये क्या है? सिर्फ एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी और ये बदलती रहेगी। एंगल बड़ा हो गया तो न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज होती जाएगी। तो यहाँ पे OB को मैंने वापस OA पे रख दिया, तो ये पोजीशन मेरी यहाँ पे ऐसी हो गई। A जहाँ पे है वहीं पे B हो गया। तो यहाँ पे कितने रेज है? यहाँ पे दो रे। कौन से रे है? OA एंड OB एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड हुए हैं। तो यहाँ पे एंगल कुछ भी नहीं बना है, मतलब हम उनको बोलेंगे एंगल यहाँ पे जीरो बन रहा है। अमाउंट ऑफ सेपरेशन है ही नहीं, जीरो सेपरेशन है। मान लो मैंने OB को पकड़ा यहाँ पे और अबाउट पॉइंट O मैंने उसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया, तो OB की पोजीशन कहाँ पे आ जाएगी? OB की पोजीशन ऐसे आ जाएगी। ये हो गया मेरा OB। तो A से लेके B तक जाने में उसने एक सर्कुलर आर्क फॉलो की है। ये तो स्ट्रेट लाइन नहीं है। यहां पे मैंने A को मूव कर दिया स्ट्रेट लाइन में और B की तरफ वो पहुंच गया, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट हुआ है। ये जो x डिस्टेंस उसने कवर किया है मैं उसको बोलूंगा लीनियर डिस्प्लेसमेंट। लेकिन यहां पे A ने B की तरफ जो पाथ फॉलो किया है वो स्ट्रेट लाइन तो है नहीं, वो एक सर्कुलर आर्क है। वो क्या है? सर्कुलर आर्क है। ये सर्कुलर आर्क ने वर्टेक्स की तरफ जो एंगल सबटेंड किया है उसको हम बोलेंगे थीटा। उसको हम बोलेंगे थीटा। तो इस थीटा को हम बोलेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलेंगे हम उसको? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। A से लेके B तक गया है, स्ट्रेट लाइन में तो गया नहीं, वो सर्कुलर पाथ में गया है, तो हम बोलेंगे उसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में दिखाऊंगा थीटा से। थीटा क्या है? द अमाउंट ऑफ सेपरेशन ऑफ टू रेज, उसको हम बोलेंगे एंगल। तो एंगल के कितने टाइप्स है ये देखेंगे हम। जब मैंने OB को एंटी क्लॉकवाइज घुमाया तो मेरा पॉजिटिव एंगल बन गया। क्या बन गया मेरा? पॉजिटिव एंगल। OB को मैंने वापस OA पे रख दिया, मैं OA को नहीं हिला रहा हूं। OA एक फिक्स मान गया। जो फिक्स माना है उसको मैं बोलूंगा इनिशियल आर्म। इनिशियल आर्म और इनिशियल रे। जो मूव हो रहा है वो होगा मेरा टर्मिनल रे। ये होगा मेरा टर्मिनल रे। टर्मिनल रे और टर्मिनल आर्म। एंगल को दो आर्म होते, जो नहीं हिलेगा उसको मैं बोलूंगा इनिशियल रे, जो फिक्स रहेगा, और जो मूव होता है उसको मैं बोलूंगा टर्मिनल रे और सेकेंड रे। ओके। जब मैं एंटी क्लॉकवाइज घुमाता हूं तो मेरा पॉजिटिव एंगल हो गया। अगर मैंने OB को क्लॉकवाइज घुमाया, यहां पे मैंने क्या किया? OB को क्लॉकवाइज घुमाया, तो हो गया मेरा निगेटिव एंगल। ये हो गया मेरा निगेटिव एंगल। एक बात जान लिया आपने, अगर मैंने टर्मिनल रे को एंटी क्लॉकवाइज घुमाया तो मेरा जो एंगल बनेगा उस एंगल को बोलूंगा पॉजिटिव एंगल। और अगर OB को मैंने क्लॉकवाइज घुमाया तो मेरा एंगल बनेगा निगेटिव एंगल। मान लो मैंने यहां से यहां तक 30 डिग्री घुमाया तो मैं बोलूंगा 30 डिग्री एंगल है, ये पॉजिटिव एंगल है। अगर मैंने 30 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाया 30 डिग्री में, तो -30 ये होगा मेरा निगेटिव एंगल। -30 मतलब मैंने उसको क्लॉकवाइज घुमाया, +30 मैंने मतलब उसका मैंने
एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं। ये हो गया पॉजिटिव एंगल, ये हो गया निगेटिव एंगल। अब और भी हम एंगल के टाइप देखें। इससे पहले हम एक बात जान लेते हैं, ये जो दो आर्म है OA एंड OB, जो OA एंड OB ये क्या है, दोनों रेज है। जो इनिशियल रे है वो पहला लिखा जाएगा और जो टर्मिनल रे वो बाद में लिखा जाएगा। मतलब कौन सा भी एंगल मैंने पढ़ा तो मुझे पहले इनिशियल रे ही पढ़ना है। तो देखिए OA एंड OB ये इनिशियल रे है, इनिशियल रे, और दूसरा जो है वो होगा टर्मिनल रे, इनिशियल रे एंड टर्मिनल रे। ये ऑर्डर्ड पेयर है, मतलब पहला जो लिखा जाएगा वो इनिशियल रे होगा और दूसरा जो लिखा जाएगा वो टर्मिनल रे होगा। तो एंगल को कैसे पढ़ेंगे हम फिर, एंगल AOB, एंगल AOB मान लो ये 30 डिग्री है प्लस 30 डिग्री। मेरा इनिशियल रे कौन सा है, OA, और टर्मिनल रे कौन सा है, OB। अगर किसी ने बोल दिया एंगल BOA तो यहां पे क्या कंसीडर किया जाएगा, OB ये इनिशियल रे है एंड OB ये टर्मिनल रे है। OB ये इनिशियल रे है, वो फिक्स हो गया, और मूव किसने किया, फिर इसने मूव किया तो ये नीचे आ गया। जो फिक्स रहेगा वो रहेगा इनिशियल रे। और हमने बोला ये ऑर्डर पेयर है, ये ऑर्डर पेयर में पहले हम हमेशा क्या लिखने वाले हैं, OA मतलब इनिशियल रे। यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, OB मतलब क्या, टर्मिनल रे, इनिशियल रे कॉमा टर्मिनल रे। दिस इज अ ऑर्डर पेयर, उसको हम लोग फॉलो करना है। तो ये जो एंगल है, ये एंगल कितना होगा बताइए, 30 डिग्री प्लस होगा या माइनस होगा, ये -30 डिग्री होगा। क्यों होगा -30 डिग्री, क्योंकि मैंने फिक्स किसको पकड़ा है, OB को, ये इनिशियल रे, ये होगा मेरा फिक्स, और OA को मूव किया। जो आगे वाला है वो मूव होने वाला है, जो आगे वाला है वो मूव होने वाला है, जो आगे वाला है वो मूव होने वाला है। तो यहां पे हो गया निगेटिव एंगल, पॉजिटिव एंगल एंड निगेटिव एंगल। ठीक है, टाइप्स ऑफ एंगल, उस एंगल को हम उठाएंगे और XY एक्सिस पे लेके आएंगे। यह है मेरा X एक्सिस, यह है मेरा Y एक्सिस, यह है मेरा ओरिजिन O। AOB ये पॉजिटिव पढ़ा मैंने, एंगल AOB इज इक्वल टू सपोज 30 डिग्री। तो यहां पे इनिशियल रे किसको माना जाएगा, OA को, और टर्मिनल रे किसको माना जाएगा, OB को। उसको मैं उठाऊंगा और इस वर्टेक्स को मैं ओरिजिन के ऊपर लेके आऊंगा, और जो मेरा इनिशियल रे है ये पॉजिटिव X एक्सिस पे मैं मैच कर दूंगा। ये हो गया मेरा OA रे, ये है मेरा OA रे, ये हो गया मेरा टर्मिनल रे OB रे। ओरिजिन एंड वर्टेक्स एक ही है, OA लाइन एंड X एक्सिस एक ही है। उसको बोलेंगे एंगल इन अ स्टैंडर्ड पोजीशन। क्या बोलेंगे हम उसको, एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन, और सिंपली हम बोलेंगे उसको स्टैंडर्ड एंगल, स्टैंडर्ड एंगल। अब हम आगे देखते हैं क्वाड्रेंटल एंगल। तो क्वाड्रेंटल एंगल कितने देखते हैं, अब टर्मिनल रे के पोजीशन के हिसाब से, द पोजीशन ऑफ अ टर्मिनल रे, हम उसको एंगल डिफाइन करते जाएंगे। तो ये OB जो है टर्मिनल रे किसी एक्सिस पे रहता है। मान लो OB को मैंने फिर A के ऊपर रख दिया, मान लो OB को मैंने Y एक्सिस पे रख दिया, मान लो OB को मैंने X एक्सिस पे यहां पे रख दिया। मतलब टर्मिनल रे हमेशा एक्सिस के ऊपर ही रहेगा। उस एंगल को हम बोलेंगे क्वाड्रेंटल एंगल। तो क्वाड्रेंटल एंगल कौन से हो गए, मान लो OB को मैंने OA पे रख दिया, एंगल कितना हो गया, 0 एंगल, 0 एंगल। ये क्या हो गया, 0 एंगल क्या है, क्वाड्रेंटल एंगल है। मान लो OB को मैंने यहां पे X डैश एक्सिस पे लेके आया, तो ये पूरा जो एंगल है, ये पूरा एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री। मतलब ये क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। ये भी क्या हो गया, क्वाड्रेंटल एंगल।
मान लो ओबी को मैंने एक रोटेशन पूरा करके फिर ओ पे लग दिया, तो यहां पे एंगल तो कितना हो गया, 360 डिग्री हो गया। 360 मतलब लगा 1 कंप्लीट रोटेशन, कंप्लीट एंगल बोलेंगे उसको, हम क्या बोलेंगे, कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल, और उसको बोलेंगे हम होल एंगल, होल एंगल। ये हो गया मेरा क्वाड्रेंटल एंगल। सिर्फ इतना ही ध्यान में रखना है, क्वाड्रेंटल एंगल मतलब टर्मिनल रे एक्सिस पे ही होना चाहिए, वो एंगल हम मेजर करके देखेंगे कितना है, उसको बोलेंगे हम क्वाड्रेंटल एंगल। आगे देखते एंगल इन अ क्वाड्रेंट, एंगल इन अ क्वाड्रेंट। यहां पे 4 क्वाड्रेंट रहेगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ये टर्मिनल रे किसी भी क्वाड्रेंट में रहेगा तो उसको बोलेंगे हम एंगल इन अ क्वाड्रेंट। और देखते यहां पे मेरे पास 30 डिग्री एक एंगल है, ये वाला 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है। मान लो मैंने उसको पकड़ा और एक रोटेशन बना के 360 किया और 360 के आगे लेके 30 डिग्री, मतलब 390 डिग्री के लेके गया मैं। तो ये 2 एंगल है, ये डिफरेंट एंगल है, उनका अमाउंट ऑफ सेपरेशन तो अलग है लेकिन दिखने में तो वो सेम ही दिखेगा। एंगल ए ओ बी इज 30 डिग्री। एक रोटेशन कंप्लीट करने के बाद मैं एंगल को एंगल ए ओ बी पढ़ूंगा, क्योंकि इनिशियल रे और टर्मिनल रे, लेकिन उससे पहले उसने एक रोटेशन कंप्लीट कर दिया है। इसका एंगल कितना हो गया, 390 हो गया। तो ये मेरा है θ1, ये है मेरा θ2। θ1 माइनस θ2, इन दोनों एंगल का डिफरेंस ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 360 रहेगा। तो इन दोनों एंगल को मैं बोलूंगा को टर्मिनल एंगल। क्या बोलूंगा मैं उसको, को टर्मिनल एंगल। को टर्मिनल एंगल का मतलब क्या, एंगल का अमाउंट डिफरेंट, दिखने में सेम, अमाउंट ऑफ एंगल डिफरेंट लेकिन दिखने में सेम। ए ओ बी वही 30 डिग्री है, एक रोटेशन कंप्लीट करने के बाद और 30 आ गया, मतलब 390 डिग्री उसने उतना कवर किया, तो दिखने में वही दिखेगा, दिखने में तो सेम लेकिन एंगल डिफरेंट। तो उनको दोनों एंगल वो क्या बोलूंगा मैं, को टर्मिनल एंगल। यह है फॉर्मूला। और एन क्या है, इंटीजर, एनी इंटीजर नंबर, एनी इंटीजर नंबर। यहां पे डिफरेंस कितना आएगा, 30 माइनस 390 इज इक्वल टू 360 माइनस 360। ये कितना मल्टीपल है, 1 का मल्टीपल है। और एक एग्जांपल लेते हैं हम, मान लो यहां पे मैंने 40 डिग्री लिया और ओबी को दूसरा एंगल है, 2 रोटेशन कंप्लीट कर दिया मैंने। कितने रोटेशन कंप्लीट कर दिए, 360 का पहला रोटेशन, 360 का सेकंड रोटेशन और 40 डिग्री आगे चला गया है। तो कितना होगा ये, 760 डिग्री। 40 डिग्री एंड 760 डिग्री, ये दोनों को टर्मिनल एंगल है क्या नहीं, ये चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, θ1 माइनस θ2 करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा उसका 360 का कितना मल्टीपल आता है। वो n क्या है, एनी इंटीजर नंबर। तो यहां पे मैं देखूंगा 760 ये मेरा है θ1 माइनस 40 ये मेरा θ2, θ1 माइनस θ2 ये कितना आना चाहिए, n मल्टीपल ऑफ 360। तो यहाँ इसका डिफरेंस कितना आ गया, यहाँ पे 720। 720 ये जो है ये 360 का कितना मल्टीपल है, 360 से डिवाइड करो उसको, 360 से 2 मतलब 2 इंटू 360। ये जो 360 ये है मेरा n और 360 n क्या है, एनी इंटीजर नंबर, ये तो 2 आ गया, मतलब 40 एंड 760 आर को टर्मिनल एंगल्स। ओके, ये हो गया टाइप्स ऑफ एंगल।